मैं हूं निरंजन कुमार अध्यापक और आप देख रहे हैं रियल जीके ज्ञान चैनल। आप पहली बार चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें ताकि आपको नए नए वीडियो के अपडेट समय पर मिलते रहें। तो छात्रों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो जरूर देखें, वीडियो की स्किप नहीं करें। आज हम आर्य समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, आर्य समाज की जो स्थापना की थी 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में की थी और किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कहाँ की थी? तो आपको याद रखना, चिरगांव में की थी और ये मुंबई में है। तो चिरगांव मुंबई में 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आगे देखिए, जो आर्य समाज है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, आर्य समाज का जो मुख्य उद्देश्य है वह था प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। जैसा आप देख रहे हैं, प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना, यह आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य था। देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 12 सितंबर 1824 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये भी याद रखना है, गुजरात की मोरवी रियासत के टंकारा गांव में हुआ था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म ये हुआ था टंकारा गांव में, मोरवी रियासत गुजरात में। और कब? 12 सितंबर 1824 में। देखिए, स्वामी जी 1860 ईस्वी में मथुरा आए थे और वहीं उन्होंने स्वामी विरजानंद जी के सानिध्य में संपूर्ण वैदिक साहित्य का अध्ययन किया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने संपूर्ण वैदिक साहित्य का अध्ययन कहाँ किया था? मथुरा में किया था। किसके सानिध्य में किया था? स्वामी विरजानंद जी के सानिध्य में किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। पुनः वेदों की ओर लौटो या पुनः वेदों की ओर चलो, यह नारा किसने दिया था? तो यह स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रमुख नारा था। देखिए, पुनः वेदों की ओर लौटो या पुनः वेदों की ओर चलो, ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने और ये इनका प्रमुख नारा था। ठीक है, उन्होंने हिंदी और संस्कृत में वेद भाष्य भूमिका लिखी और संस्कृत में वेद भाष्य लिखा। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, वेद भाष्य ये किस भाषा में लिखा गया था? केवल संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और वेद भाष्य भूमिका ये लिखा गया था हिंदी और संस्कृत में। बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन भी प्रारंभ किया था। इस शुद्धि आंदोलन क्या था? देखिए, शुद्धि आंदोलन प्रारंभ किया था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि हिंदू धर्म से अन्य धर्म ग्रहण कर चुके लोगों को अन्य धर्मों से हिंदू धर्म में वापस लाना, यानी हिंदू धर्म में वापस लाने का प्रयत्न किया गया और इसलिए आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, स्वामी दयानंद जी स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। उन्होंने स्वराज शब्द का पहले प्रयोग किया था। स्वामी दयानंद जी ने इंडिया फॉर इंडियंस का नारा दिया था, अर्थात भारत भारतीयों के लिए। तो ये प्रमुख नारा दिया था, इंडिया फॉर इंडियंस, ध्यान रखना है। और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की इन्होंने वकालत की थी। ठीक है, देखिए, इन्हें नन्ही जान नामक वेश्या ने जहर दे दिया था और जिसके कारण 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को अजमेर में इनका निधन हो गया था। तो आपको याद रखना है, अजमेर में नन्ही जान नामक वेश्या ने इनको विष या जहर दे दिया था और 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को अजमेर में इनका निधन हो गया था। आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, सत्यार्थ प्रकाश ये हिंदी भाषा में, ऋग्वेद भाष्य, संस्कार विधि, वेदांग प्रकाश, संस्कृत वाक्य प्रबोधन, ये सभी स्वामी दयानंद जी की प्रमुख रचनाएं थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। आपको याद रखिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम पूछा जा सकता है परीक्षा में, तो आपको याद रखना है मूल शंकर था। अब देखिए, इनका मूल शंकर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे।
इसी कारण इनका नाम मूलशंकर पड़ा। ठीक है, देखिए सन 1886 ईस्वी में लाहौर में स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे लाला हंसराज। उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी। आप याद रखें, दयानंद शब्द है तो ये मत सोचना दयानंद सरस्वती ने स्थापना की है। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लाला हंसराज ने की थी, और ये स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे। और कब की थी? 1886 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिए, सन 1901 ईस्वी में स्वामी श्रद्धानंद ने कांगड़ी में गुरुकुल विद्यालय की स्थापना की थी। गुरुकुल विद्यालय की स्थापना ये की थी स्वामी श्रद्धानंद जी ने। कहाँ की थी? कांगड़ी में 1901 में। ठीक है, आर्य समाजियों ने नमस्ते शब्द का प्रयोग और प्रचलन किया था। नमस्ते शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे? आर्य समाजी। केशव चंद्र सेन की सलाह पर उन्होंने अर्थात स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी भाषा में की थी। यहाँ भी क्वेश्चन बढ़ रहा है, हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी स्वामी जी ने केशव चंद्र सेन की सलाह पर। देखिए श्रद्धानंद जी ने, स्वामी श्रद्धानंद जी ने हानि उठाकर भी अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करवाया था देवनागरी लिपि में, लेकिन हिंदी में। जबकि उनका जो प्रकाशन पहले उर्दू में होता था, यानी पहले प्रकाशन उर्दू में होता था, इसके बाद भी उन्होंने हानि उठाकर देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करवाया। सिरोर नामक एक अंग्रेज ने तो स्वामी जी के रचना के बारे में ये कहा था, कौन सी रचना? सत्यार्थ प्रकाश। इसको कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें खोखली करने वाला लिखा था सिरोर नामक एक अंग्रेज ने। देखिए आर्य समाज का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? कृणवंतो विश्व आर्यम, अर्थात विश्व को आर्य बनाते चलो। ये आर्य समाज का आदर्श वाक्य है। अब हम यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे कि स्वामी दयानंद जी का जन्म जो हुआ था वो ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम यशोदाबाई और पिता लालजी तिवारी थे, और इनके पिता लालजी तिवारी ये रूढ़िवादी ब्राह्मण थे। देखिए स्वामी दयानंद जी सत्य की खोज में 15 वर्ष तक 1845 से 1860 तक तपस्वी के रूप में भटकते रहे। वह एक भारतीय दार्शनिक, सामाजिक नेता और आर्य समाज के संस्थापक थे, ये ध्यान रखेंगे। और उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, ऐसी अनेक कुरीतियों को दूर करने में भी अपना योगदान दिया। स्वामी दयानंद के विचारों से कई महान व्यक्ति प्रभावित हुए, जिनमें कौन कौन थे? स्वामी श्रद्धानंद जी, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, श्याम कृष्ण वर्मा, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, महात्मा हंसराज आदि। ये सभी स्वामी दयानंद जी के विचारों से प्रभावित हुए थे। तो स्टूडेंट, यह था आज का टॉपिक, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।